नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से जो बिहार से आ रही है, जहां पर मुंगेर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भीड़ का गुस्सा भड़का। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भीड़ ने एसपी दफ्तर और एसडीएम निवास के बाहर तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी फूंक डाला। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। मुद्दा चुनावी बन गया। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिस को सख्ती के आदेश नहीं थे। डीएम के मुताबिक इसके पीछे असामाजिक तत्वों की साजिश थी। डीएम ने कहा कि असामाजिक तत्वों की साजिश थी, किसी तरह के आदेश नहीं थे। तो ये मुंगेर की तस्वीरें, जहां पर हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, फिर से मूर्ति विसर्जन का पूरा मामला, जिसको लेकर गुस्सा लगातार जारी है। चुनावी माहौल और ऐसे में मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सियासत इस पर अलग हो रही। मुंगेर हिंसा चुनावी मुद्दा भी बन गया है और रैलियों में भी अब इसकी ललकार सुनाई दे रही है। सामाजिक तत्वों की साजिश से दहका है पूरा इलाका। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, अभी हालात क्या है वहां पर, ऐसे में जबकि आरोप प्रत्यारोप एक तरफ चल रहा है और दूसरा चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भी सियासी पार्टियां उतारू हैं? बिल्कुल, और इसी को देखते हुए ये फैसला किया गया है सरकार की तरफ से कि एसपी और डीएम को हटाया जाए, क्योंकि जनता का जो गुस्सा है सुजीत, हटा दिए गए एसपी और डीएम दोनों हटा दिए गए। सुजीत, अपडेट। बिल्कुल हटाया, इसी के लिए हटाया गया उनको, मैं यही कह रहा हूँ। और जनता का गुस्सा दरअसल इन दोनों पे ही था, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता की सीमा पार करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोली से एक व्यक्ति की मौत हुई, उसको लेकर काफी नाराजगी थी। और कल चुनाव था, चूंकि तो कल शांति थी वहां पर, लेकिन आज जैसे ही सुबह से ही लगातार वहां का माहौल बिगड़ रहा था और थानों में आग लगा दी गई, पुलिस गाड़ियों में आग लगा दी गई और एसपी के आवास पर, उनके दफ्तर पे भी हमला किया गया। तो ये लगातार वहां की जनता ये मांग कर रही थी कि इन पर कार्रवाई की जाए, और इसी को देखते हुए एसपी और डीएम को हटाया गया है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। काफी संख्या में वहां पर फोर्स जमा है। जनता, मुंगेर की जनता इस घटना के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार मान रही है। और खास तौर पर अगर राजनीति की बात करें तो चूंकि जो वहाँ की एसपी हैं लिपि सिंह, उनका संबंध एक राजनेता से है, उनकी बेटी है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। उसको लेकर भी जो विपक्षी दल हैं लगातार निशाना बना रहे थे और जनरल डायर की भी संज्ञा दी जा रही थी उनको। तो उनको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग के आदेश पर एसपी और डीएम को हटा दिया गया है। अब स्थिति सामान्य हो सकती है, अब बशर्ते कि प्रशासन की तरफ से वहां पर जो भी जनता को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये आज की तस्वीरें भी सुजीत रही है हमारे साथ। ये आज की तस्वीरें भी और हालात किस कदर वहां पर खराब हो रहा है, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुजीत, इस बीच एक बड़ी खबर ये कि जांच टीम गठित की गई है। ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे में शांति बहाली का जिम्मा बहुत बड़ा पुलिस पर ही होगा। सुजीत, तो 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर के डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। जांच के आदेश एक तरफ और दूसरी तरफ जांच टीम भी गठित कर दी गई है। और ये कहा गया कि यदि अगर किसी भी स्तर पर, यानी पुलिस के स्तर पर भी अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तनाव किस कदर बरकरार है वो आज की तस्वीरें भी देख लीजिए, क्योंकि आज एक बार फिर से भीड़ का गुस्सा फूटा है। सुजीत, इस बीच हालात वहां पर क्या है ये भी बताइए, अभी ताजा स्थिति क्या है? देखिए, लोग काफी दीनदयाल चौराहे के आसपास काफी जमा है लोग और नारेबाजी कर रहे हैं। और भीड़ ने जो वहाँ के थाने पर भी हमला किया है, पुलिस गाड़ियों को आग लगा दी है। तो ये तमाम तरह के वहाँ पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो जिस तरह से मुंगेर के जिला प्रशासन ने जो जिस तरह से इस पूरे घटना को लिया है, वो काफी इसकी वजह से ही स्थिति काफी गंभीर होती चली गई। खासतौर पर आप देखेंगे तो इस कोरोना काल में पूजा पंडाल बनाने की मनाही थी पूरे बिहार में, और पटना में भी कहीं इस तरह का पंडाल नहीं बना था। इस बीच जहां पर 28 अक्टूबर को चुनाव है और वहां पर पूजा पंडाल बनाया गया और मूर्ति विसर्जन का जिस तरह से आयोजन हुआ,
वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इसके लिए वहाँ के डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराया है। और खासतौर पर जो घटना घटी है 26 की रात में और विसर्जन के दौरान जिस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो सारा वीडियो सामने है। तो उस पर जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में मूर्ति का विसर्जन, जो कि शाम तक 5 बजे तक हो जाना चाहिए था, वो रात बजे तक चलते रहा। जी, तो बड़ी बात यहाँ पर अगर लापरवाही प्रशासन की तरफ से हुई है, और इस बीच प्रशासन की तरफ से ही ये बयान आना कि असामाजिक तत्वों ने ये सब कुछ किया है, ये भी एक बड़ी बात है। और जांच टीम अगर जांच करेगी तो इस पर भी सवाल अब उठेंगे। बिल्कुल सवाल उठेंगे और काफी उसके वीडियोज भी हैं, उसको देखा जा सकता है कि किस तरह से वो मूर्ति विसर्जन के लिए जो लोग जा रहे थे उसको डंडे से पीटा जा रहा है। वो सारा वीडियो है, वो सबकी जांच होगी, उसकी फोरेंसिक जांच होगी। तमाम उसके बाद जो भी उसमें दोषी होंगे, चाहे वो जिला पर डीएम स्तर के हों या एसपी स्तर के, जहां से भी ये चूक हुई है और जिस तरह से कार्रवाई की गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है। बिल्कुल सुजीत रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत अहम है। देखिए आज की तस्वीर भी और 27 अक्टूबर की वो तस्वीर भी, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात किस कदर खराब है, क्योंकि आगजनी की तस्वीरें देखिए, किस कदर बीच सड़क में ही आगजनी की तस्वीरें। एक बार फिर से आज फिर भीड़ का गुस्सा फूटा है मुंगेर, जहां पर हिंसा, तोड़फोड़, हंगामा लगातार जारी है। इस बीच बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सीधे सीधे प्रशासन पर उठते हैं, क्योंकि पहले इजाजत मिलती है, फिर उसके बाद प्रशासन ही कार्रवाई करता है। हो गया आज, हो गया आज, हो गया आज, भौकाल है भाई। कल सुजीत देखा था किस तरीके से हालात थोड़े सामान्य थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव था, लेकिन आज फिर से गुस्सा भड़का है। अब बड़ी बात ये कहना प्रशासन का कि असामाजिक तत्व वहां पर थे, कमी कहां पर नजर आती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की और जो लाठीचार्ज किया गया, सबसे पहले तो वो मूर्ति विसर्जन का जो समय था उसको पुलिस अपने संरक्षण में उसका विसर्जन कराना चाहिए था, जो कि लगातार देर होता चला गया। और रात में करीब ये घटना 26 की रात में, यानी कि 27 को ये देर रात को ये घटना घटी, करीब 11:30-12 बजे की घटना है रात की। तो इतनी देरी क्यों हुई, इसके लिए ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है इस पूरे प्रकरण में। और मूर्ति विसर्जन, अगर पंडाल बनाया भी गया तो किसकी इजाजत से बनाया गया, बिना, क्योंकि पूरे बिहार में कोरोना काल में कहीं भी पूजा पंडाल इस बार नहीं बनाए गए थे, सब लोग घरों में ही पूजा कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जहां 28 अक्टूबर को मतदान होना था, उन परिस्थितियों में ये पंडाल कैसे बना? हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने 25 तारीख को दबाव बनाया था पूजा समितियों पर कि वो आज ही विसर्जन कर दे, लेकिन पूजा समिति ने ये कहा कि वो 10वीं को ही इसका विसर्जन कर सकते हैं। सुजीत मैं आपको रोकना चाहूंगी, रहिए हमारे साथ। अंजना कश्यप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, हालात लगातार तनावपूर्ण वहां पर बने हुए हैं, और इस बीच जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो दिखा रही हैं, और इस बीच एसपी और डीएम दोनों को निलंबित किया जाना। बिल्कुल, ये एक ऐसा कदम है जिसको लेकर पूरे, कम से कम बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक आवाज उठ रही थी। और इसी की वजह से जो पूरी जानकारी दी गई है, परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो ऑर्डर दिया है उसमें एसपी और डीएम के खिलाफ दोनों को ही हटाने का ये ऑर्डर है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर कितने इस तरह की छवि बन रही थी कि जिस तरह की सिचुएशन हुई है, इसको अगर जाने दिया जाए तो ये अच्छी तस्वीर, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी ऑर्डर किया है कि इंक्वायरी हो पूरे इंसिडेंट पे। मिस्टर असंगा चुबा जो एओ है डिविजनल, उनकी निगरानी में ये पूरी जांच हो। और देखिए, ये एक ऐसा कदम था जिसको आप नवजोत, पूरी तस्वीर को अगर आप देखें तो एक ऐसी छवि बनी थी, सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये वायरल होना शुरू हुआ, और उसके बाद से जिस तरह से न्यूज में, मीडिया में ये बात आई, एक छवि बन रही थी कि ऐसी परिस्थिति आखिर क्यों पैदा होने दी। अब इसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव ना हो, और जो लोगों का गुस्सा है वो जायज देखते हुए इतना सख्त कदम उठाया गया है, क्योंकि इस बात के लिए
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इस तरह की सख्त कार्रवाई क्यों की गई एसपी और डीएम के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन को फिर ये सख्त लेना, और ये भी विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। देखिए, विपक्ष ने अपने तरीके से मुद्दा बनाया, लेकिन ये भी है कि ऐसे वक्त पर जब चुनाव हो रहे होते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के तहत होता है। इसीलिए सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ थी कि वो क्या कदम उठाते हैं, और इसीलिए ये जो कदम उठाया गया है उसको एक तरह से सख्त तो है लेकिन जायज जरूर है, क्योंकि इस तरह की मांग हर कोई आउटरेज था, बहुत शॉक था इस पूरे इंसिडेंट से और पुलिस के रवैये से। अंजना, जांच टीम बनाई गई है, जाहिर सी बात है जांच करेगी और सीधे ये भी कहा जा रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी बात, जो तनाव वहां पर लगातार है, और आज की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वहां पर आगजनी अभी भी है, यानी गुस्सा अभी भी लोगों का बरकरार है। उसको भी शांत करना, माहौल को ठीक करना, वहां पर शांति बहाल करना, ये भी बड़ी जिम्मेदारी अब रहेगी आगे। इस पूरी जानकारी में ये भी बताया गया है कि जो नए एसपी और डीएम है उनको आज ही अपॉइंट कर दिया जाएगा। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर से वहां पर एक्टिव होकर पूरी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेना होगा। ये तनाव और इस तनाव को देखते हुए जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह की आवाज लगातार इस इंसिडेंट के बाद से, दुर्गा विसर्जन के बाद से बन रही थी, उसकी परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर एक दिन पहले ये कदम उठा लिया गया होता तो शायद इस तरह का तनाव नहीं बनता, लेकिन आज जाकर ये कदम उठाया गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी परिस्थिति नियंत्रण में आएगी, कि आखिरकार जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस, एसडीएम, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्योंकि अभी तक लोगों का गुस्सा यही था कि आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, और क्यों एक दंड विशेष के साथ इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया, इस तरह का उनके साथ ज्यादती की गई। तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद अब स्थिति नियंत्रण में आएगी। नए एसपी और डीएम को नए सिरे से एक जो कॉन्फिडेंस होता है, जो विश्वास होता है, वो लोगों के साथ वहां पर बहाल करना होगा। पॉलिटिकली भी, राजनीतिक रूप से देखिए नवजोत, इस मुद्दे को खूब बड़ा बनाया गया। आपको याद होगा पिछले दिन, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, हर किसी ने मुंगेर पुलिस की तुलना सीधे जनरल डायर से कर दी। तो पॉलिटिकली भी, और उसी के साए में पहले दिन का मतदान हुआ है, पूरा उसी के साए में हुआ है। अब ऐसे में सवाल यही था कि आखिर इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ा बनता चला जा रहा था, और यही देखते हुए मुझे लगता है ये कदम उठाया गया। नए एसपी, नए डीएम के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे वो जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में रखे और जो तनाव बन चुका है इस पूरे इलाके में उसको व्यवस्थित करें। जाहिर सी बात है, नाराजगी इस कदर है। दो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा दें, एसपी दफ्तर का घेराव, और दूसरी वो तस्वीर जब विसर्जन के दौरान हिंसा वहां पर हुई थी। एसपी और एसडीओ दफ्तर का घेराव किया गया है। मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस पर गुस्सा लगातार लोगों का जारी है। हालात क्या है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि आज भी नाराजगी भीड़ की वहां पर थी। आगजनी जैसी घटना आज भी वहां पर हुई है। एक बार फिर से ये वही इलाका है जहां पर एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटा है और हटा दिए गए हैं। इस बीच दोनों एसपी और डीएम, ये भी खबर आ रही है, अंजना हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी। सुजीत कुमार झा लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। बिहार में अगली सरकार के लिए वोटिंग का कल पहला चरण पूरा हो गया। 54% से ज्यादा मतदान हुआ। इन 71 सीटों के वोटरों ने अगले 5 साल के लिए अपनी तकदीर का फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया। 3 चरण की वोटिंग का ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। बिहार में कोरोना के खौफ को किनारे करके लोग बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर उमड़े। 71 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हुआ। सुबह से ही जो उत्साह बढ़ा वो शाम तक चरम पर रहा। लोगों का जोश उनकी जुबान पर चढ़कर बोल रहा था। मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, हर सब्जी हो, हर मतलब कुछ भी हो, बहुत कुछ महंगा है। जो पहले गरीब थोड़ा ही पैसा में खा पी लेते थे, अब के वो समय नहीं है। हमें तो यही चाहिए कि परिवर्तन जरूरी है, चूंकि बिहार में एकदम क्लियर है कि एडुकेटेड लोगों की सरकार होनी चाहिए। बहुत चला रही है वो लोग जो कि मतलब ऐसा बस स्कूल पढ़ के या फेल होके। पहले चरण के मतदान में जिन खास उम्मीदवारों पर सबकी नजरें टिकी रही, उनमें गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार, लखीसराय से श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, जमालपुर से ग्रामीण मामलों के मंत्री शैलेश कुमार, राजपुर से संतोष कुमार निराला, चैनपुर से पिछड़ा कल्याण मंत्री ब्रिज किशोर बिंद, दिनारा से विज्ञान और तकनीक मंत्री राजकुमार सिंह और एलजेपी से राजेंद्र सिंह, जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जमुई से बीजेपी प्रत्याशी और इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह शामिल हैं। पूरा जन समर्थन हमारे साथ है और पुनः एनडीए की 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनने वाली है।
केंद्र और बिहार ने मिलकर काम किया है। आगे जो थोड़ी बहुत अधूरे कार्य होंगे, सारे कार्य पूरे किए जाएंगे। इनका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मुझे मिले। लोकतंत्र के मंदिर में जनता ही देवता है, लेकिन इस देवता को पूजने से पहले नेताओं ने मंदिरों का मत्था टेका। हालांकि बिहार में मंत्री प्रेम कुमार तब फंस गए जब वो चेहरे पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला मास्क लगाकर पहुंचे। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए रिटर्निंग अफसर ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ऐसा हमने नहीं, हमारे मन में ऐसी बात है नहीं जाकर के, कोई ऐसे मन विचार नहीं है करके, हम शुरू से ही मतलब रखते हैं जाकर के। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है सर। नहीं, मैंने ऐसा कोई मनसा हमारा नहीं जाकर के, मैं आचार संहिता के साथ रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। नेताओं की सांसों की धुकधुकी बढ़ी होगी, लेकिन मतदाताओं की धड़कनें लोकतंत्र की मजबूती के साथ धड़क रही हैं। कोरोना के खौफ के बीच भी लोग वोट देने पहुंचे। उनके लिए अलग अलग इंतजाम किया गया कि वो शाम 5 से 6 बजे के बीच वोट करेंगे। पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव हो रहे हैं। कुछ देर पहले हमने यहाँ पर बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन को भी देखा। अभी सुबह सुबह सैनिटाइज किया गया है और ये मतदान केंद्र के भीतर का दृश्य है। और यहाँ पर भी एक तरफ पोलिंग एजेंट्स आपको बाहर दिखाई देंगे और आप देखिए, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे किट हो, इस तरह की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर रखे गए हैं। शारीरिक दुर्बलता के बावजूद लोग वोट देने पहुंचे। बहुत जरूरी है हमको। क्यों? क्योंकि सरकार जब वोट नहीं मिलेगा तो करेंगे कैसे? जान रहे हैं कि कितना मेरा आबादी है, वही हिसाब से मैं वो अपना करता हूँ। हालांकि 2015 के लिहाज से देखें तो वोट में कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। जिन 71 सीटों पर चुनाव हुए, वहां शाम 6 बजे तक 53.54% वोट पड़े। इन सीटों पर 5 साल पहले करीब 55% मतदान हुआ था। शाम 6 बजे के रुझान से सबसे ज्यादा वोट बांका इलाके में पड़ा है 60.97% और सबसे कम मुंगेर इलाके में 47.36%। यानी वोट के हिसाब से बहुत बदलाव नहीं दिखता। तो सवाल है कि क्या ये वोट यथास्थिति को बनाए रखने का संकेत है या बदलाव का? वैसे बिहार में वोट का रुझान देखें तो बिहार में साल 2000 में 63% वोट पड़े। कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी ने सरकार बनाई। फरवरी 2005 में 47% वोट पड़े। त्रिशंकु विधानसभा हुई और किसी की सरकार नहीं बनी। अक्टूबर 2005 में 46% वोट पड़े और जेडीयू बीजेपी की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2010 में 53% वोट पड़े और जेडीयू बीजेपी ने जीत के सारे पैमाने तोड़ दिए और 2015 में 57% वोट पड़े और लालू के समर्थन से नीतीश ने जीत हासिल की। इस बार पहले चरण में वोट का आंकड़ा पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोरोना काल को देखें तो लोगों का जोश बताता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। हालांकि उसी पालीगंज से लोगों के आक्रोश की तस्वीरें भी आई। लोग रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे थे। लखीसराय के बालगुदर में खेल का मैदान न होने को मुद्दा बनाकर कुछ लोगों ने वोट के बहिष्कार के नारे लगाए। लेकिन वोटरों के इस उत्साह पर कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम पानी फेरती नजर आई। गया के स्वराजपुरी रोड स्थित हादी हाशमी स्कूल में आधे घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ। इन तस्वीरों से आगे अहम बात ये रही कि मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। कोरोना की वजह से वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। कोरोना से बचाव के लिए ही मतदान केंद्र भी बढ़ाए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया। कोरोना लक्षण वाले वोटरों ने आखिरी घंटे मतदान किया। उन्हें अलग से टोकन दिया गया। पाबंदी और नियम तो अपनी जगह है, ज्यादातर जगहों पर इनका पालन भी होते देखा गया, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने एहतियात की धज्जियां भी उड़ा दी। जमुई के कटौना में मौजूद हूं, जहां पर एक पोलिंग बूथ की आपको तस्वीरें दिखाई। आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, यहाँ पे कतार लगाकर खड़े हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं पालन नहीं हो रहा है। सब लोग जो है एक साथ ही कह सकते हैं चिपक के हैं यहाँ पे खड़े हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन होना चाहिए था।
पहले चरण की वोटिंग हो गई। अब 2 चरणों में बिहार के लोकतंत्र का इम्तिहान बचा है। उसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन लोकतंत्र की जीत पक्की है। आज तक ब्यूरो।